तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को लेकर मुस्लिम देशों से मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी के विरोध में उतरे मुस्लिम देश, भाजपा की बढ़ गई है मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की योगी के मंत्री ने मुसलमानों पर दिया विवादित बयान, बोले रामकृष्ण और शिव भारतीय मुसलमानों के पूर्वज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मुख्तार अंसारी ने फिर से जताई हत्या की आशंका, बोले खाने में जहर देकर मार सकती है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात, उत्तराखंड और दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ेगी एआईएमएम, असदुद्दीन ओवैसी ने किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में भाजपा पर भड़की ममता बनर्जी, कहा खुद अपने घरों पर भाजपाई फेंकते हैं बम और कहते हैं हो गया है हमला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तीनों कृषि कानून कराएंगे रद्द। राकेश टिकैत ने अमेरिका के राष्ट्रपति से तीनों कृषि कानून रद्द कराने की है मांग। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर को लेकर मुस्लिम देशों से लगा मोदी अमित शाह को बड़ा झटका। मुस्लिम देशों ने न्यूयॉर्क में जम्मू कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ प्रस्ताव किया पारित। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर को लेकर आज मोदी सरकार को मुस्लिम देशों से बड़ा झटका लगा है और मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने मोदी का विरोध कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से हटाए जाने को लेकर मुस्लिम देश एक हो गए हैं और मुस्लिम देशों ने न्यूयॉर्क में इस फैसले का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित कर दिया है, जिस पर न्यूयॉर्क की सरकार ने एक मोहर भी लगा दी है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने मांग की है कि मोदी सरकार 5 अगस्त 2019 को लागू किए गए अपने सभी फैसले को जम्मू कश्मीर से वापस ले और जम्मू कश्मीर में जो मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है उसे रोके। वहीं आपको बता दें कि आगे जम्मू कश्मीर को लेकर मुस्लिम देशों ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की जनसंख्या को बदलने की मोदी सरकार प्रयास कर रही है। वहां पर हिंदुओं को बसाया जा रहा है और मुसलमानों को वहां पर मारा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि आगे मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए मुस्लिम देशों ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के जो नेता जेल में हैं उन्हें तत्काल मोदी सरकार रिहा करे और अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय करे और जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा था उसे फिर से बहाल करे, नहीं तो हम भारत के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुस्लिम देश अब आकर मोदी सरकार के विरोध में उतरे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी के मंत्री ने मुसलमानों को लेकर दिया विवादित बयान, रामकृष्ण को बताया मुसलमानों का पूर्वज। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने मुसलमानों को लेकर आज फिर से विवादित बयान दिया है। भाजपा नेता ने कहा है कि भगवान रामकृष्ण और शिव भारतीय मुसलमानों के पूर्वज हैं और उन्हें भारतीय भूमि और संस्कृति को नमन करना चाहिए। बीजेपी नेता ने दावा किया है कि मोदी और योगी सरकार ने इस्लामिक स्टेट बनाने की मंशा रखने वाली सोच को मटियामेट कर दिया है और देश में हिंदुत्व का परचम लहरा दिया है। वहीं आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा है कि भारत के मुसलमानों के पूर्वज भगवान रामकृष्ण और शंकर हैं, उन्हें काबा की धरती देखने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को भारत की भूमि और संस्कृति को आगे नमन करना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से भाजपा के नेता उत्तर प्रदेश में चुनाव आते ही मुस्लिम विरोधी बयान देने लगे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी बिहार के बाद गुजरात, उत्तराखंड और दिल्ली में भी चुनाव लड़ेगी एआईएमएम, असदुद्दीन ओवैसी ने किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम गुजरात, उत्तराखंड और दिल्ली में भी चुनाव लड़ेगी और इसका ऐलान आज असदुद्दीन ओवैसी ने कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि एआईएमएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हफीज ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में तो पार्टी औपचारिक ऐलान कर चुकी है और विधानसभा चुनाव लड़ने भी वाली है, लेकिन अब पार्टी गुजरात, उत्तराखंड और दिल्ली में भी चुनाव लड़ेगी और इसकी तैयारी भी हमने शुरू कर दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के बाद अब गुजरात, उत्तराखंड और दिल्ली में भी एआईएमएम चुनाव लड़ेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुख्तार अंसारी ने फिर से जताई हत्या की आशंका, बोले खाने में जहर देकर मार सकती है योगी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी ने एक बार फिर से अपनी जान को खतरा बताया है। मुख्तार अंसारी ने एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में वर्चुअल पेशी के दौरान अपनी हत्या की आशंका जाहिर की है। उन्होंने कहा कि खाने में जहर देकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुझे मार सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुझसे नाराज चली है, इसलिए उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए और उन पर विशेष ध्यान रखा जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल में भाजपा पर भड़की ममता बनर्जी, कहा खुद अपने घरों पर फेंकते हैं बम और कहते हैं हो गया हमला।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेता खुद के घरों पर बम फेंकते हैं और शोर मचाते हैं कि हम पर हमला हो गया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि इन पर हमला आखिरकार कौन करेगा, हमें इन्हें छूने में भी शर्म आती है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने पीएम केयर फंड को लेकर भी सवाल उठाए। ममता बनर्जी ने इस कोष में पूर्ण पारदर्शिता की मांग करते हुए इससे होने वाला हर लेन देन पारदर्शित होने की मांग की है। ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम केयर फंड से जो भी पैसा निकाला जाए और जो भी इसमें दान दिया जाए उसकी पूरी जानकारी देश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहिए। ममता ने आरोप लगाया कि कोरोना महामारी में सरकार के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम केयर फंड की स्थापना की थी, लेकिन अब इसमें अरबों खरबों रुपया पड़ा हुआ है, तो मोदी की नीयत खराब हो गई और मोदी इसे अपना बताने लगे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका के राष्ट्रपति से कृषि कानून रद्द कराएंगे राकेश टिकैत, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने लंबी गुहार लगाई है और तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की अमेरिका के राष्ट्रपति से मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने अमेरिका में रहने वाले भारतीयों से किसान आंदोलन के समर्थन की अपील की है। उन्होंने अपील की है कि 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम का वह विरोध करें। राकेश टिकैत का कहना है कि अमेरिकी भारतीय किसान आंदोलन के समर्थन में मोदी के कार्यक्रम का विरोध करें। राकेश टिकैत ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से अपील करते हुए कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान भारत के किसानों की चिंताओं पर ध्यान दिए जाने का मुद्दा उठाएं। इसके साथ ही तीनों कृषि कानून पर विरोध के लिए राकेश टिकैत ने अमेरिकी भारतीयों का समर्थन मांगा है। वहीं आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने दावा किया है कि पिछले 12 महीने से किसान आंदोलन में 750 से ज्यादा किसानों की जान चली गई है। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति जब मोदी से मिले तो वह इस मुद्दे को उठाएं और मोदी से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने की अपील करें। तो जो बाइडेन से किसान नेता राकेश टिकैत ने यह बड़ी मांग कर दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो धर्मांतरण के आरोपी मौलाना कलीम के पक्ष में आए जामियत उलमाए हिंद और कांग्रेस पार्टी, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि धर्मांतरण के मामले में यूपी एटीएस ने मुजफ्फरनगर निवासी मौलाना कलीम सिद्दीक को गिरफ्तार किया। मौलाना पर अनगिनत धर्मांतरण के आरोप उत्तर प्रदेश की एटीएस ने लगाए हैं। वहीं गिरफ्तारी कर मौलाना कलीम सिद्दीक को लेकर अब सियासत भी यूपी में शुरू हो गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी व जामियत उलमाए हिंद ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से अपील करते हुए मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी को गलत बताया है और इसका विरोध किया है और कहा है कि मौलाना कलीम सिद्दीक बिल्कुल निर्दोष हैं और गलत तरीके से बीजेपी सरकार उन्हें फंसा रही है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि अगर योगी सरकार ने मौलाना कलीम सिद्दीक को नहीं छोड़ा तो वह उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले प्रदर्शन करेंगे और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। तो किस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार चुनाव से पहले मुसलमानों को जेल में डालने की शुरुआत कर चुकी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर कसा तंज, मिस्टर 56 इंच चीन से डरता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के मुद्दे पर एक बार फिर से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इशारों में प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। साथ ही अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो भी शेयर किया है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि चीन ने भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के जरिए ये जानकारी दी गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर इंग्लिश और हिंदी में लिखा है कि मिस्टर 56 इंच चीन से डरता है, जिससे साफ होता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि 56 इंच का सीना है और हम किसी से डरते नहीं हैं। राहुल गांधी ने दावा किया है कि 56 इंच का सीना चीन से डर गया और चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस पार्टी ने अरविंदर सिंह को लगाई फटकार, कहा कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं छोड़ दें। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पंजाब में मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद अरविंदर सिंह कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं और कांग्रेस के खिलाफ लगातार बयानबाजी दे रहे हैं। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आज कांग्रेस ने पंजाब के पूर्व सीएम अरविंदर सिंह को बड़ा झटका दिया है और कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि कैप्टन अरविंदर सिंह अगर कांग्रेस पार्टी को पंजाब में छोड़ना चाहते हैं तो वह छोड़ सकते हैं और वह इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि कैप्टन अरविंदर सिंह ने कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम बहन नहीं बनने देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। वहीं आपको बता दें कि राहुल और प्रियंका गांधी को कैप्टन ने अनुभवहीन बताया था। इसी को लेकर अब बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी ने अरविंदर सिंह को दिया है और कहा कि अगर इन्हें पार्टी छोड़ना है तो ये छोड़ सकते हैं, हम इन्हें नहीं रोक रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार पर भड़की मायावती, कहा ओबीसी जातीय जनगणना कराए भाजपा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने केंद्र की मोदी सरकार के अन्य पिछड़े वर्ग की जनगणना से इनकार कराने पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इससे भाजपा के चुनावी स्वार्थ की ओबीसी राजनीति का पर्दाफाश होने के साथ ही उसके कथनी करनी का अंतर भी उजागर हो गया है।
गौरतलब है कि उच्च न्यायालय में एक शपथ पत्र दायर करके केंद्र की मोदी सरकार ने कहा है कि ओबीसी वर्ग की जातीय जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन है, इसलिए हम इस जनगणना को नहीं करा सकते। लेकिन आपको बता दें कि देश में सभी पार्टियां ओबीसी जातीय जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा इसके विरोध में उतरी हुई है और आज भाजपा ने साफ ऐलान कर दिया कि वह ओबीसी जातीय जनगणना देश में नहीं कराएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा मोदी ने लगवाई थी कोवैक्सीन, उन्हें कैसे मिली अमेरिका जाने की अनुमति। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को कोवैक्सीन लगवाने के बाद भी अमेरिका में एंट्री मिलने को लेकर सवाल उठाया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि इस वैक्सीन को अमेरिका ने अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया, ऐसे में इस टीके को लगवाने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी को एंट्री कैसे अमेरिका में मिली। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया और कहा कि जिस तरह से अन्य भारतीयों को अमेरिका में कोवैक्सीन की डोज लगवाने के बाद इजाजत यात्रा करने की नहीं दी जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कोवैक्सीन की डोज लगवाई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को इजाजत दे दी गई। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने सवाल उठाए कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा बताए कि प्रधानमंत्री मोदी ने वास्तव में कोवैक्सीन की डोज लगवाई है या फिर उन्होंने देश की जनता से झूठ बोला और कोई और वैक्सीन लगवाई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। पर आकर अपने फाइल डिप्टी